गणानाथ सरस्वतीं रविशुक्रं बृहस्पतिं पंचेतान् संस्मरे नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तयेत्। नमस्कार, जय श्री सियाराम, जय श्री अम्बे। प्यारे दर्शक मित्रों, आइए जानते हैं आपको कितने संतानों की प्राप्ति होने वाली है। जन्म कुंडली से कैसे जानते हैं कि आपको कितनी संतान होगी और संतान के क्या योग बनेंगे, कितने पुत्र या तो कितनी पुत्री आपको हो सकती है, वो जानते हैं। उससे पूर्व निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करिए और कमेंट में जय श्री सियाराम अवश्य लिखिए। प्यारे दर्शक मित्रों, यदि जन्म कुंडली में मैं जो बता रहा हूँ इस प्रकार से ग्रहों का पोजीशन है तो अवश्य आपको जो बताया है उतने ही संतान की प्राप्ति होगी। आइए जानते हैं हमारी जन्म कुंडली के अंदर पंचम भाव में जितने भी ग्रह उपस्थित होते हैं, जितने भी ग्रह का दृष्टि पड़ता है और जितने भी ग्रह पंचमेश से संबंध बनाते हैं, उतने पुत्र संतान या तो पुत्री संतान हमें प्राप्ति होती है, ऐसा एस्ट्रोलॉजी कहती है। और यदि पंचम स्थान में इस प्रकार से ग्रह बैठे हुए हैं तो आपको इतनी ही संतान होगी, ये तय है। इसमें पुत्र कितने होंगे, पुत्री कितनी होगी, सारी चीज़ें मैं आज बताऊंगा। वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और समझिए। प्यारे दर्शक मित्रों, यदि पंचम स्थान में अकेला सूर्य बैठा हुआ है और उस पर कोई ग्रहों की दृष्टि नहीं पड़ रही है, ठीक है, तो ऐसा अकेला सूर्य एक तेजस्वी पुत्र का जन्म अवश्य करवाता है। ऐसा सूर्य कुल दीपक पुत्र देता है। ऐसा संतान अपने कुल में उन्नति करने वाला और कुल की उन्नति करने वाला होता है। ऐसा सूर्य अवश्य एक श्रेष्ठ संतति, एक पुत्र संतति देता है। उसके बाद में यदि पंचम स्थान के अंदर अकेला चंद्रमा है तो ऐसा चंद्रमा एक कन्या अवश्य देता है। जब भी चंद्रमा की महादशा हो या तो पंचमेश की महादशा हो तो अवश्य संतति फलित होती है। उसके बाद में यदि पंचम स्थान के अंदर मंगल अकेला बैठा है तो ऐसा मंगल दो पुत्र का जन्म करवाता है और उसे मंगल की महादशा में या तो पंचमेश की महादशा में दो पुत्र का अवश्य जन्म होता है। उसके बाद में यदि पंचम स्थान के अंदर यदि बुध बैठा है तो ऐसा बुध दो पुत्री को जन्म देता है और दो पुत्री अवश्य आपके भाग्य में अवश्य होती है। उसके बाद में यदि पंचम स्थान के अंदर बृहस्पति बैठे हो तो ऐसे बृहस्पति अवश्य दो पुत्र को जन्म देते हैं और ऐसे पुत्र जो आते हैं वो भी ज्ञानी और नॉलेजेबल होते हैं। उसके बाद में यदि पंचम स्थान के अंदर शुक्र अकेला बैठा है तो ऐसा शुक्र तीन पुत्रियों को जन्म देता है और वो पुत्रियां भी अत्यंत श्रेष्ठ होती है। उसके बाद में यदि पंचम स्थान में शनि बैठा है तो शनि भी ऐसे जातक को दो कन्या का जन्म करवाता है, दो पुत्रियों का जन्म करवाता है। उसके बाद में यदि पंचम स्थान के अंदर राहु है तो राहु जो है वो दो गर्भपात करवाएगा, दो पुत्री देगा और एक पुत्र देगा, ये सुनिश्चित है जब भी राहु की महादशा हो, अंतरदशा हो। उसके बाद में यदि केतु है तो ऐसा केतु भी जातक को दो पुत्रियां अवश्य देता है। इस प्रकार से यदि पंचम स्थान में बैठे हुए ग्रहों से हम जान सकते हैं कि हमें कितनी संतति होगी। यदि आपको भी जानना है आपकी कुंडली में आपको संतान कब होगा, संतान के लिए क्या क्या करना चाहिए, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पे आप व्हाट्सएप करके आपकी जन्म कुंडली का एनालिसिस करवा सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट में जय श्री सियाराम अवश्य लिखिए। जय सियाराम।